Hello students, today we discuss about next part of the nephron means histology. इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ द नेफ्रॉन, दो टाइप के नेफ्रॉन थे, सुपरफिशियल एंड जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब दूसरा इसमें आता है कि आखिर ये जो नेफ्रॉन है ये होता क्या है, इसके जो 5 पार्ट थे जनरली ये इंट्रोड्यूस पहले ही किया था कि नंबर ऑफ द नेफ्रॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्यों है, लेंथ कितनी, इसकी नॉर्मल 3 सेंटीमीटर, इसके 5 पार्ट होते हैं। 5 पार्ट में बाउमेन कैप्सूल, नेक, पीसीटी, एनए लूप एंड डीसीटी। अब इसमें आपसे कहा जाए कि बीसी, नेक, पीसीटी एंड डीसीटी ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन बताओ। चलो बीसी कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स। नेक कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स। पीसीटी कॉर्टेक्स, डीसीटी कॉर्टेक्स। अब बचता है ओनली हेनले लूप, ये कहाँ प्रेजेंट था, ओनली इन द मेडुला। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, सिंपल। दूसरी बात, अब ये जो नेफ्रॉन है आखिर इसके जो 5 पार्ट होते हैं, ये 5 पार्ट क्या क्या होते हैं, तो इसमें जनरली अपन डायग्राम बेस्ड बात करते हैं। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो देखिए क्या होगा, मीन्स यहाँ अपन बना सकते हैं, अपन यहाँ बनाते चलो सेंटर में, ठीक है। चलिए पहला पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द बाउमेन कैप्सूल। चलो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये पार्ट है, दिस इज द बाउमेन कैप्सूल, ठीक, नैरो। अब ये बाउमेन कैप्सूल के बाद में इसका नैरो पार्ट नेक, नेक के बाद में फिर इसमें एक्चुअल में देखिए इसका कॉइल्ड पार्ट होता है। ये कॉइल्ड पार्ट क्या होता है, कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन मीन्स ये पास में कॉइल्ड पार्ट है। तो पास को बोलते हैं अपन, पास को क्या नाम देते हैं, प्रॉक्सिमल। तो ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, पीसीटी। तो देखिए डायग्राम को थोड़ा कोशिश करें मेरे साथ ड्रॉ करने के, तो आपका डायग्राम क्लियरली ड्रॉ होगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम इसकी लेंथ होती है नेफ्रॉन में, टोटल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ होती है इसकी, इसलिए कॉइल्ड पार्ट है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड मीन्स प्रॉक्सिमल कॉइल्ड पार्ट, ओके। दिस इज पीसीटी। अब इस पीसीटी के डायमीटर के इक्वल यहां से अराइज होता है ये, दिस वन इज द हेनले लूप, ये स्ट्रक्चर इसका हेनले लूप है, ठीक है। थोड़ा पहले अपन डायग्राम बनाते हैं, मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए, ये हेनले लूप, ठीक है, दिस वन इज द हेनले लूप। अब हेनले लूप में क्या होता है, ये पार्ट थोड़ा सा इनिशियली इसका डायमीटर इक्वल टू पीसीटी, इक्वल टू पीसीटी, उसके बाद में थोड़ा नैरो हो जाता है ये पार्ट। अब उसी के बाद दूसरा पार्ट अपन देखें, इसमें ये पार्ट देखिए फिर इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, ये पार्ट, ठीक है। इवन ये थोड़ा और बड़ा होता है ये पार्ट। तो ये पूरा हेनले लूप है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ये कॉइल्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉइल्ड है, दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, दिस वन इज द डीसीटी। तो देखिए ये नेफ्रॉन प्रिपेयर हुआ, नेफ्रॉन बेसिकली ये है। अब इस नेफ्रॉन में 1 पार्ट देखिए, पहला पार्ट, दिस इज द बाउमेन कैप्सूल। अब इस बाउमेन कैप्सूल में क्या इन्वेजिनेटेड होता है, इसके अंदर इन्वेजिनेटेड है ये ग्लोमेरुलस
तो ग्लोमेरुलस एक्चुअल में ये ब्लड कैपिलरीज का एक प्लेक्सस होता है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज है। इसको ब्लड सप्लाई बाय द रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी की ब्रांच अफ्रेंट आर्टेरियोल, शॉर्ट में ही लिखेंगे अपन, और इसकी जो नेक्स्ट ब्रांच है इफ्रेंट आर्टेरियोल, ये पार्ट है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई अफ्रेंट आर्टेरियोल करती है, ब्लड कलेक्शन बाय द इफ्रेंट आर्टेरियोल। ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेन कैप्सूल से जो बनता है वो मेलपीजियन कैप्सूल होता है। इस बाउमेन कैप्सूल में देखें अपन तो देखिए यहां पर इस बाउमेन कैप्सूल की जो इनर लेयर है, ये इनर लेयर ऑफ द बाउमेन कैप्सूल ये है, एंड दिस वन इज द आउटर लेयर ऑफ द बाउमेन कैप्सूल। अब इनर और आउटर लेयर ऑफ द बाउमेन कैप्सूल है, इनमें नेम जो देते हैं, इनर लेयर इज द विसरल लेयर, विसरल लेयर, आउटर इज द पैराइटल लेयर। ये दोनों लेयर किसकी होती हैं? बाउमेन कैप्सूल, ये इसका पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द बाउमेन कैप्सूल, और इसकी जो इनर विसरल है, आउटर पैराइटल है, दोनों में फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको अपन हिस्टोलॉजिकली देखेंगे। एंड फर्स्ट पार्ट, दूसरा इसका जो पार्ट है ये देखिए, दिस वन इज द नेक। तो बाउमेन कैप्सूल की जो विसरल एंड पैराइटल लेयर है, देखिए इसमें एक स्पेसिफिक फ्लैट सेल्स होती है, विसरल लेयर में एक स्पेसिफिक फ्लैट सेल्स होती है, दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट, पोडोसाइट। और इसमें सिंपल फ्लैट सेल्स होती हैं, फ्लैट सेल्स होती है इसके अंदर। ये पोडोसाइट क्या होती है? पोडोसाइट एक्चुअल में देखें, पोडो मीन्स इस टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोसेस निकले होते हैं, सो कॉल्ड पोडो, ये न्यूक्लियस है। दूसरी पोडोसाइट होगी, ये पोडोसाइट है। तो पोडोसाइट एक्चुअल में कहां होती है? विसरल लेयर में। ए भी फ्लैट सेल्स होती है, ए भी एक तरह से फ्लैट सेल्स है। तो फ्लैट सेल्स का बना हुआ है बाउमेन कैप्सूल। इनर विसरल लेयर में स्पेसिफिक फ्लैट सेल्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड पोडोसाइट। पोडोसाइट के अंदर प्रोसेस निकले पोडो, सो कॉल्ड पोडोसाइट। और इन पोडोसाइट के बीच में देखिए गैप है, यहां पर ये जो गैप होता है, दिस इज द इंटर पोडोसाइटिक स्पेस, और ये पोडोसाइटिक स्पेस होता है 25 नैनोमीटर का, 25 नैनोमीटर का स्पेस होता है। तो एक क्वेश्चन नीट में बनता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर फ्रॉम इंट्रा INTRA इंट्रा पोडोसाइटिक स्पेस या इंटर पोडोसाइटिक स्पेस। ये गलती होती है, इसको ठीक से याद रखना। आंसर जाएगा इंटर, दोनों पोडोसाइट के बीच में। इज इट क्लियर? इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो बाउमेन कैप्सूल एक फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, डायलेटेड पार्ट है। इसकी दो लेयर होती हैं, पैराइटल एंड विसरल। इनर विसरल लेयर में स्पेसिफिक फ्लैट सेल्स होती हैं कॉल्ड पोडोसाइट, और इन पोडोसाइट के बीच में जो स्पेस होता है 25 नैनोमीटर का, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट। इस स्लिट से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। दूसरी बात, अब फिल्टर्ड मटेरियल देखिए, इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर्ड मटेरियल ये आएगा किसमें? बाउमेन कैप्सूल की ल्यूमन में, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये सारे लेक्चर आगे 1 बाय 1 आएंगे। अभी आप फंक्शन देखिए क्या हो सकता है। तो जो ग्लोमेरुलस है इसमें ब्लड सप्लाई होगी, अफ्रेंट एंड इफ्रेंट आर्टेरियोल के बीच में जो ग्लोमेरुलस है उससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। क्यों होगा नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी केवल अपन को नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी पे डिस्कस करना है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द बाउमेन कैप्सूल। सेकेंड पार्ट देखिए इस नेफ्रॉन का क्या है, ये सेकेंड पार्ट क्या है।
सेकेंड पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नैरोअर पार्ट, दैट इज कॉल्ड नेक। सेकेंड पार्ट नेक है इसका, ये सेकेंड पार्ट। वन इज द बाउमेन कैप्सूल, सेकेंड वन इज द नेक। नेक के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर देखिए सेल का जो टाइप है, ये सेल का टाइप होता है इसके अंदर, ये सिलेटेड सेल्स होती हैं, मीन्स सिलेटेड कॉलमनर। इसके अंदर सेल कौन सी है? सिलिएटेड कॉलमनर, सिलेटेड कॉलमनर सेल्स होती हैं इसके अंदर। ये क्या होती है? सिलेटेड कॉलमनर सेल्स का मतलब सेल की लेंथ ज़्यादा होगी। ये सेल है, दूसरी सेल है, ये कॉलमनर सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, बेसल होता है न्यूक्लियस कॉलमनर सेल में। और इसकी जो फ्री सरफेस होती है, इस फ्री सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सिलिया। सो इट इज कॉल्ड सिलेटेड कॉलमनर। इससे क्या फायदा होगा? सिलिया मूव्स करेंगे तो ये जो फिल्ट्रेट है फ्रॉम ग्लोमेरुलस कम्स इनटू द पीसीटी, पीसीटी के अंदर आएगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट देखिए, अच्छा इसमें एक और बात है, इसमें यहां देखें तो ये पार्ट नेफ्रॉन्स के अंदर, नेफ्रॉन्स का मैक्सिमम पार्ट कहाँ होगा? मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कहाँ होगा? बोलो। मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन मेडुला। तो अपर पार्ट मेडुला है, लोअर पार्ट अपर पार्ट कॉर्टेक्स है, लोअर पार्ट मेडुला है। तो मैक्सिमम पार्ट तो कॉर्टेक्स में था, अपन देख चुके हैं इसमें। अब दूसरा इसका जो ये वाला पार्ट है, दिस वन इज द थर्ड पार्ट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये थर्ड पार्ट है, कॉर्टेक्स में है। और इस थर्ड पार्ट में देखें तो इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के अंदर इसमें देखिए कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी? इसके अंदर होती है क्यूबॉइडल। ये अभी शायद नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड सेल, क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स होती हैं पीसीटी में। ये कैसी सेल होती है? देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा और क्यूबॉइडल सेल्स की जो लेंथ और हाइट होती है वो इक्वल होती है, मींस ये क्यूबॉइडल सेल है, सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। बट इसकी जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस पर ये माइक्रोबिलाई प्रेजेंट होंगे, माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबिलाई। माइक्रोबिलाई से एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, 20 टाइम्स एरिया इंक्रीज हो जाता है एक सेल का, जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अच्छा दूसरा, इसमें एक बात और होती है, इस पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है 65%, क्योंकि फिल्ट्रेशन इसमें आया। तो अब ये एब्जॉर्ब होकर जाएगा कहाँ? इसका एब्जॉर्प्शन इस सेल के थ्रू हुआ और इन सेल के अंदर ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम नंबर होगा। नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सेल को एक्टिव रहना पड़ता है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, इस फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है, उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द पीसीटी, और पीसीटी में कौन सी सेल्स? क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स। अब उसके बाद में देखिए ये फिल्टर्ड मटेरियल अब इस पीसीटी से किस में आता है? इन द हेनले लूप। ये हेनले लूप है, हेनले लूप का कौन सा लिम्ब होगा? डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाला पूरा असेंडिंग लिम्ब है, ए प्लस ई ए, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, HL। ये पूरा क्या है? ये HL है, हेनले लूप है, और इस हेनले लूप का ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, दोनों। तो फिल्टर्ड मटेरियल अब किस में आएगा? डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब से किस में जाएगा? असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब के दो सेगमेंट है, थिन और थिक। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा।
नेक्स्ट पार्ट जो इफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल की आप देख पा रहे हैं लेंथ ज्यादा है, लेंथ ऑफ द इफरेंट इज मोर देन द अफरेंट, बट डायमीटर किसका ज्यादा, अफरेंट का। तो इन दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होने से ग्लोमेरुलस पर प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उससे होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब देखिए इसके बाद यहां पर एक कैपिलरी प्लेक्सस है ये, और ये कैपिलरी प्लेक्सस सराउंड करता है इस पीसीटी को सराउंड करता है। ये यदि ये नेफ्रॉन मान लीजिए जक्स्ट्रामेडुलरी है, तो बताइए इस प्लेक्सस का नाम क्या था? दिस प्लेक्सस इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से ही एक और कैपिलरी अराइज होती है ये, और ये ओपन भी किसमें होती है, इन द पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस। तो इसका नाम क्या है? ये पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस केवल किस नेफ्रॉन में प्रेजेंट थी, हिंट किया था ये वाली कि प्लेक्सस किस में प्रेजेंट है, ओनली ओनली द जक्स्ट्रामेडुलर। मींस से क्या होगा, ये जो ब्लड कैपिलरी है, बोलो इस ब्लड कैपिलरी को क्या नाम देंगे? दिस ब्लड कैपिलरी इज कॉल्ड बोलो बासा रेक्टा। तो बासा रेक्टा में फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ब्लड की ये होगी अपोजिट ऑफ द हेनले लूप, ये अपोजिट होगी। तो ये बासा रेक्टा है। इस बासा रेक्टा में देखिए क्या होगा, बासा रेक्टा में फ्लो अपोजिट होगा, और इस पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से दिख पा रहा है, इस पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से अब निकलती है, ये देखिए रीनल वेन्यूल निकलती हैं, और ये ओपन होती हैं इन द रीनल वेन। तो ये ब्लड कलेक्शन है, ये ब्लड सप्लाई है रीनल आर्टरी के थ्रू, रीनल वेन के थ्रू ब्लड कलेक्शन है। लेकिन अपने तो अभी 3 पार्ट हो, पहला पार्ट बाउमेन कैप्सूल, सेकंड नेक, थर्ड वन इज द पीसीटी। अब फोर्थ पार्ट होता है इसका हेनले लूप, ये फोर्थ पार्ट है। हेनले लूप इज द फोर्थ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। फोर्थ पार्ट में डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है, ये इस डिसेंडिंग लिम्ब में डीएल का मतलब है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। इसके अंदर फ्लैट सेल्स होती हैं, ये असेंडिंग लिम्ब है, ये इसका थिन सेगमेंट है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। इसके अंदर भी फ्लैट सेल्स होती है। अब आता है इसका थिक सेगमेंट। याद रखिए, हिस्टोलॉजी याद रखना है पहले राउंड में अपन को। थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, इसके अंदर क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर सेल्स होती है। ठीक है। अब उसके बाद ये देखिए दिस वन इज द, ये पार्ट अपना कौन सा है, ये पार्ट है डीसीटी, और डीसीटी कौन सा पार्ट है, फिफ्थ। देखिए फिफ्थ पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज द डीसीटी, ये डीसीटी है। अब डीसीटी के बाद क्या हुआ था, यहां से निकलती हैं, देखिए यहां से अराइज होती हैं डक्ट्यूल, एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, स्मॉल कलेक्टिंग डक्ट, और ये ओपन होती हैं फिर एक लार्ज कलेक्टिंग डक्ट, ये लार्ज कलेक्टिंग डक्ट। इस लार्ज कलेक्टिंग डक्ट को डक्ट ऑफ वेलिनी, दिस वन इज द डक्ट ऑफ वेलिनी, क्योंकि अपन देख रहे हैं ये वाला पार्ट कौन सा है,
ये पार्ट कौन सा है ऊपर का, कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट मेडुला। तो डक्ट ऑफ बेलिनी ओपन इन द एरिया ऑफ क्राइब्रोसा एट द रीनल पेपिला। तो देखिए यहां से ये एक्चुअल में डक्ट ऑफ बेलिनी, ये कलेक्टिंग, ये भी कलेक्टिंग डक्ट है। तो फाइनली यूरिन इस DCT से किस में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में, ये, और ये चला जाएगा किस पर, रीनल पेपिला पर। अपन को मालूम था ये ओपन कहाँ होगी, एट द रीनल पेपिला। रीनल पेपिला से माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स से आगे बताइए क्या जाएगा, क्या निकलेगा, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से अराइज क्या होती है, यूरेटर, और इस यूरेटर ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, और इस यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकलेगा, यूरेथ्रा। सिंपल है ना, ये पैसेज ऑफ द यूरिन है। बट अब इस DCT में बात करें तो क्या होता है, DCT के अंदर भी क्यूबॉइडल, इसके अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्यूबॉइडल सेल। अब देखिए नेफ्रॉन्स के कितने पार्ट हुए, पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स की बात करें तो पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, ओके, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के। पहला पार्ट बाउमेन कैप्सूल है, बाउमेन कैप्सूल सैकलाइक स्ट्रक्चर है। फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर 2 लेयर है, पैराइटल एंड विसरल। पैराइटल लेयर और विसरल लेयर दोनों में फ्लड सेल्स होती हैं, बट स्पेसिफिक फ्लड सेल्स प्रेजेंट इन द विसरल सेल कॉल्ड पोडोसाइट, पोडोसाइट कहते हैं इसको। और इस पोडोसाइट में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पोडोसाइट के अंदर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है बाउमेन कैप्सूल में। देखिए ये बात आप यहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये पार्ट अपना बाउमेन कैप्सूल है, दिस वन इज द बाउमेन कैप्सूल, यहाँ समझ सकते हैं। ये देखिए ये बाउमेन कैप्सूल है, और इसका नैरोअर पार्ट नेक होगा, और नेक के बाद फिर ये पार्ट क्या आ जाएगा, PCT, राइट। अब इसमें यहां पर देखिए ये कौन सी सेल्स प्रेजेंट, ये विसरल लेयर है, तो विसरल लेयर के अंदर ये पोडोसाइट प्रेजेंट है, दीज आर द पोडोसाइट, पोडोसाइट का बना हुआ है ये सेल्स जो हैं वो कौन सी हैं, पोडोसाइट है। और पोडोसाइट में आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअल में कौन सी सेल है, फ्लैट सेल्स होती है। इन पे पोडो मीन्स कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स निकले हुए, ये पोडोसाइट है, पोडोसाइट है। इन पोडोसाइट के बीच में देखिए गैप है, इंटरपोडोसाइटिक स्पेस, और यहां पर ये है एक्चुअल में क्या, ग्लोमेरुलस, दिस वन इज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस भी क्या है, ब्लड कैपिलरी है। देखिए यहां से इसमें ब्लड आएगा, ये कैपिलरी प्लेक्सस है, फिर ये ब्लड कलेक्ट होगा, ये राइट। ये अफरेंट आर्टेरियोल, और इसमें ओपन होती है एक्चुअल में क्या, रीनल आर्टरी, दिस इज द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ये अफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है। तो यहां पर देखिए कैपिलरी है, ये कैपिलरी प्लेक्सस है, तो इसके अंदर यहां जो सेल्स होती हैं कैपिलरीज के बीच में, ये भी फ्लैट सेल्स होती है। ये कैपिलरी है एक्चुअल में ग्लोमेरुलस की, ये भी फ्लैट सेल्स है। इन फ्लैट सेल्स को बोलते हैं इंडोथेलियल सेल्स। यहां पर ब्लड है, इसके अंदर ये ब्लड भरा हुआ है ग्लोमेरुलस में। अब आउटर साइड में जो सेल्स होती हैं, ये विसरल लेयर है, तो विसरल लेयर में ये फ्लैट सेल्स प्रेजेंट है, ये कोई स्पेसिफिक सेल्स नहीं है, दीज आर द नॉर्मल फ्लैट सेल्स हैं,
क्लियर हो रहा है? तो ये एक्चुअल में क्या है, इसकी पैराइटल लेयर है बाउमेन कैप्सूल की, इसके अंदर फ्लैट सेल्स है, और ये जो इनर लेयर है दैट इज द विसरल लेयर, विसरल लेयर। और इस विसरल लेयर में कौन सी सेल्स होती है? पोडोसाइट। अब देखिए, मान लो यहां पर इसका कट सेक्शन देखें अपन, एक कट सेक्शन देखते हैं जिसमें अपने को ये पोर्शन कटा हुआ दिखेगा। इसको यहां देखिए क्या क्या इसमें दिख रहा है। तो आउटर लेयर देखिए, ये आउटर फ्लैट सेल्स हैं, मीन्स एंडोथेलियल सेल्स, और ये एंडोथेलियल किसकी? ब्लड कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस की। तो दीज आर द एंडोथेलियल सेल्स किसकी है? ये एक्चुअल में ग्लोमेरुलस कैपिलरी है, कैपिलरी की, ठीक है। दिस इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, नंबर 1। अब इनके बीच में देखिए, इनके बीच में भी कुछ गैप होते हैं, दैट इज कॉल्ड फिनेस्ट्रा, फिनेस्ट्रेशन। फिनेस्ट्रा मीन्स स्मॉल पोर है, और यहां पर इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ब्लड। तो इस ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है, सबसे पहले हुआ है। ये देखिए, ये जो स्पेस दिख रहे हैं ना, ये वाले स्पेस, दैट इज द फिनेस्ट्रा। अब ये जो सेल्स होती हैं एंडोथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन a non-cellular layer. This non-cellular layer is called basement membrane. A basement membrane है, ठीक है, BM बोलते हैं इसको, इस पर प्लेस्ड होती है। अब आता है एंडोथेलियल सेल्स, सॉरी ये फ्लैट सेल्स ऑफ द विसरल लेयर। तो विसरल लेयर की जो फ्लैट सेल्स होती हैं, ये एक्चुअल में देखिए इन पर क्या निकले हुए हैं? पोडोसाइट, ये एक सेल है, दूसरी सेल ये पोडोसाइट है, फिर से अगली पोडोसाइट, फिर से नेक्स्ट पोडोसाइट, और इन पोडोसाइट के बीच में देखो ये गैप होता है, तो यहां से होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दिस इज द पोडोसाइट ऑफ विसरल लेयर। तो अब देखिए, ये पूरी इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। अब इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में 3 लेयर है। वन इज द एंडोथेलियल सेल, सेकंड वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड इज द पोडोसाइट ऑफ द विसरल लेयर। अब ये जो पोडोसाइट होते हैं, इन पोडोसाइट को देखें तो इस पोडोसाइट के भी देखिए 2 पार्ट होते हैं। ये जो डायलेटेड पार्ट है, और इससे निकला होता है एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। ये इन साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से भी इस तरह के प्रोसेस और निकले हैं। तो ये एक पोडोसाइट है, इसकी सेल बॉडी है, दिस इज सेल बॉडी ऑफ पोडोसाइट। ये है साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। अब इस साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस से जो स्मॉल ब्रांचेज निकली होती हैं, इन स्मॉल ब्रांचेस को बोलते हैं पैडी सेल, पैडी सेल और एंड फीट, पैडी सेल और एंड फीट। अब देखिए दूसरी सेल है ये, तो इमेजिन करो इस दूसरी सेल को अपन दूसरे कलर से लेते हैं। ये इसके पैडी सेल होते हैं, पैडी सेल के बाद ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ये इसकी सेल बॉडी है, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होगा ये, ठीक है। और ये इसकी सेल बॉडी है, दूसरी सेल है। अब आप देखेंगे 2 एडजेसेंट, 2 पास वाली जो पोडोसाइट होती है, इनके बीच में गैप कितने का था? 25 नैनोमीटर का। तो ये जो गैप यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, ये दिस इज, ये गैप कितने का है? 25 नैनोमीटर, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट,
इसको फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं। ये थोड़ा याद रखिए, इतना पोर्शन जरूरी है। मींस बाउमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, यहां अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। तो ब्लड फिल्टर्ड होकर के देखिए, यहां से ब्लड फिल्टर हुआ, इस स्पेस से आया फिनेस्ट्रा, तो ये स्पेस फिनेस्ट्रा, फिनेस्ट्रा के बाद में बीएम के थ्रू किस में आया, डिफ्यूज होकर के फिर से दोनों पोडोसाइट के बीच में हुआ। तो ये जो 25 नैनोमीटर का जो गैप है वो दो पोडोसाइट के बीच में इंटरडिजिटेशन से पैदा होता है। ये वाली पोडोसाइट के जो पेडी सेल होते हैं, एंड फीट होते हैं, ये आपस में इस तरह से इंटरडिजिटेशन करते हैं। तो इंटरडिजिटेशन में मेम्ब्रेन दो सेल की टच नहीं होती, गैप रहता है। दिस गैप इज कॉल्ड 25 नैनोमीटर, कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट। इसी से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। तो बाउमैन कैप्सूल पर ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ और फिल्टर्ड मटेरियल देखिए यहां पर आएगा, ये है बाउमैन कैप्सूल, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और फिर नेक से किस में आ जाएगा, इन द पीसीटी के बाद हेनले लूप जाएगा, वो नेक्स्ट पार्ट है। तो बाउमैन कैप्सूल पहला जो पार्ट है नेफ्रॉन का, ये एक्चुअल में डायलेटेड पार्ट है। और इसमें देखें तो यहाँ पर जो इसकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है उसमें 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर होती है एंडोथीलियल सेल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस। ये देखिए, ये जो लेयर है दिस इज द एंडोथीलियल सेल्स होती हैं इसमें ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी। ग्लोमेरुलस की जो ब्लड कैपिलरी उसके एंडोथीलियल सेल्स होती है, पहली लेयर। सेकंड लेयर, यहाँ पर बीच में क्या होगी, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ये वाली जो रेड कलर की दिख रही है, ये एक्चुअल में क्या है, इसकी बीएम है। तो इस बीएम पर ये सेल्स रखी हुई हैं, बीएम नॉन सेलुलर लेयर होती है। उसके बाद नीचे आ जाती है बाउमैन कैप्सूल की विसरल लेयर, और इस विसरल लेयर में पोडोसाइट होती है। पोडोसाइट के बीच में इंटरडिजिटेशन से गैप प्रोड्यूस होता है 25 नैनोमीटर का, तो इसे बोलते हैं इंटर पोडोसाइटिक स्पेस। और यहां पर इसी से होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देखिए नेफ्रॉन के कितने पार्ट, 5 में फर्स्ट पार्ट क्या देखा, बाउमैन कैप्सूल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इज इट क्लियर? अब देखिए, तो ये इतना सिंपल पार्ट हो गया, बहुत सिंपल था। इसमें अपन ने क्या क्या क्लियर कर लिया, ये सारी बात आ चुकी है। अब इसको आप डायग्राम को बार बार बनाइए, इसमें कहीं पर भी कोई पोर्शन आपका रहना नहीं चाहिए, अदरवाइज आप इसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए। और इसको जब तक डायग्राम विदाउट मीन्स इसका जो डायग्राम है, डायग्राम बनाने का लेबलिंग अपन को पता लगने लगे, समझ लो अपना काम हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके।